अखंड भारत की भूमि पर 21 अक्टूबर 1943 में कटक के सुपुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा झंडा फहराया था। वही हमारे देश के लिए वास्तव में सच्ची आजादी है। ये जो हम लोग को इतिहास में पढ़ाया गया है 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, ये तो वास्तव में खंडित भारत का आजादी दिवस भी नहीं है, वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर है। ट्रांसफर ऑफ पावर मतलब अंग्रेज लोग अपने ही साथी को समझिए, उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया। और बाकी तो सबको ये जानते हैं, मैं उस विषय में ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आदरणीय प्रोफेसर कपिल कुमार जी को सुनने के लिए। ज्यादा मेरा बोलना भी उचित नहीं होगा, केवल वीर सावरकर फाउंडेशन के ऊपर दो चार लाइन बोलूंगा। वीर सावरकर फाउंडेशन का गठन 2009 में कलकत्ता महानगरी में हुआ। कलकत्ता महानगरी जो है, नेताजी सुभाष बोस, शायद हम लोगों में बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी रहे हुए हैं। और कटक में तो नेताजी सुभाष बोस के जन्म ही नहीं है, कटक में इनका पूरा स्कूलिंग कैरियर पूरा कटक में हुआ है। रेवंसा कॉलेजिएट स्कूल जो उड़ीसा हाईकोर्ट के सामने है, वहीं से उन्होंने मैट्रिक पास की है। उसके बाद जब वो कॉलेज में पढ़ने गए तब कलकत्ता गए थे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े हुए। नीलमणि राउतराय जो हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनकी नेताजी सुभाष बोस की डिग्री मैंने कई बार पढ़ा है। एक बार यहाँ के जो उड़ीसा के बहुत सारे लेबर है कलकत्ता में, जूट मिल में और दूसरे कारखानों में, उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। उस समस्या को सुलझाने के लिए नीलमणि राउतराय जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में एक टीम गई थी कलकत्ता। तो उस टीम का स्वागत किए थे नेताजी सुभाष बोस अपने मकान पर। एवं पूरी जो उड़ीसा की जो टीम गई थी, उनमें 100% नेताजी सुभाष बोस ने उड़िया भाषा में ही बातें की। मतलब केवल यहाँ जन्मे ही नहीं है, उड़िया भाषा में पारंगत थे, यहाँ से मैट्रिक किए पारंगत थे। एवं क्रांतिकारी जो हुए हैं यहाँ के, उनके समय में जो हेडमास्टर थे रेवंसा कॉलेज स्कूल में, और जो टीचर थे, राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति की सारी भावना कूट कर उनमें उस समय के जो शिक्षक थे, गुरु थे, उन्होंने ही भर्ती की थी। बात है तो सब आप लोग जानते ही है, वो कहा हमारे देश आजादी फौज का गठन किए, उसके बाद फिर आजादी सरकार को भी 9 सरकारों ने समर्थन भी दिया, रिकॉग्निशन भी दिया। दुर्भाग्य की बात है कि वो उनके बारे में कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। एवं दूसरी बात है, जो वीर सावरकर फाउंडेशन के बारे में मैं 2-4 बात बताऊंगा। वीर सावरकर, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं स्कूलों में, कहीं वीर सावरकर जी के बारे में कोई एक अक्षर भी नहीं लिखा हुआ। सुभाष बोस के बारे में तो 2-4 लाइन हम लोग पढ़े हैं, लेकिन वीर सावरकर जी के बारे में एक अक्षर भी भारत के इतिहास में स्कूलों में पाठ्यक्रम में या कॉलेज के पाठ्यक्रम में लिखा ही नहीं हुआ। तो हम लोग कोई बच्चे पढ़ नहीं सके। जब पाठ्यक्रम में नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अब जो समय आया है, वो समय भारत माता के सच्चे सपूतों के हाथ में आया है। और अब ऐसा समय आया है, ऐसी सरकार आई है कि प्रोफेसर कपिल कुमार जी के माध्यम से नया इतिहास पाठ्यक्रम लिखाया जा रहा है। और आने वाली पीढ़ी, हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है, वो सच्चा भारतीय इतिहास जान सकेगी, पढ़ सकेगी, मनन कर सकेगी। वो समय आ गया, देर सही लेकिन वो समय आ गया। वीर सावरकर फाउंडेशन का गठन 2009 में हुआ था, और अभी तक वीर सावरकर फाउंडेशन कलकत्ता में गठन हुआ था। अभी तक 2009 में गठन के पश्चात 6 विशिष्ट जनों को वीर सावरकर फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा गया है। उसमें प्रमुख है बदललाल सिंह ढींगरा, 2017 में उनको अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर माखनलाल, उनको भी अवार्ड दिया गया। उसके बाद डॉक्टर हरेंद्र श्रीवास्तव, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया था। आजाद हिंद फौज में जो कैप्टन थे जॉन जैकब, वो वैसे थे क्रिश्चियन, लेकिन पक्के राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त थे। वो डॉक्टर, ये जो नेताजी सुभाष बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था, उनकी आर्मी में वो थे कैप्टन डॉक्टर जॉन जैकब, उनको भी सम्मानित डॉक्टर ये अपना वीर सावरकर फाउंडेशन के द्वारा
इसके अलावा हम लोग सब बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित प्राय भूल गए होंगे, भारतीय जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी आज जो है, कोई जमाने में 1977 के पहले इसका नाम हुआ करता था भारतीय जनसंघ। 1977 के पहले 1977 से 1980 के बीच में ये सारे उस समय के भारतीय जनसंघ वाले सब जनता पार्टी में बंद कर दिए। तो 77 के पहले जो भारतीय जनसंघ थी, उसके जो बहुत बड़े नेता हुए हैं बलराज मधो, वो भी प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हिस्ट्री थे बलराज मधो, दिल्ली से सांसद भी थे। उनको भी वीर सावरकर फाउंडेशन की तरफ से उनको भी नवाजा गया था। इसके अलावा अभी पिछले साल सुरेश जी चौहान सुदर्शन टीवी के जो मालिक है, उनको कटक में प्रमोद होटल में कार्यक्रम वीर सावरकर फाउंडेशन मार्फत किया गया था, उनको भी यहाँ पर नवाजा गया था वीर सावरकर फाउंडेशन की तरफ से। तो एक देश प्रेमी संस्था है, संगठन है, और आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। और आप लोग सब देखें इतनी बड़ी संख्या में देशभर लोग आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए सभी का आभार। और मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, सभी का जितने मंचासीन हमारे अतिथि हैं सभी का स्वागत, एवं जितने भी आप सुनने आए हैं सारे देश प्रेमी हैं, सभी लोगों का हम लोग वीर सावरकर फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।